जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा से अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चिरनी इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर समझाते हैं और बिल्कुल 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 साथ 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 लगे रहते हैं, साथ साथ लगे रहते हैं। अगर कोई भी ऊंच नीच जैसे भी हम नोइंगली हो अननोइंगली हो, पर वे बहुत ज़्यादा साथ निभा कर ट्रैक पे लाते हैं। पृष्ठ है हमारा 126 और हम गीता जी के तीसरे अध्याय पर हैं और हमने 21वां श्लोक कर लिया और अब हम आए हैं, हम आगे बढ़ते हैं। कर्म योग के अवतार स्वरूप श्री कृष्ण ने अपना उदाहरण देकर कहा, हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में भी कुछ करने योग्य नहीं है। अब मुझे कुछ भी करने योग्य शेष नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है और ना ही कोई वस्तु मुझे पाने योग्य ही शेष है। फिर भी मैं कर्म में तत्पर रहता हूँ, करने योग्य कर्म करता रहता हूँ। हे अर्जुन, निश्चय से यदि मैं कभी आलस्य रहित, नींद रहित होकर कर्तव्य कर्म में तत्पर ना रहूं, तो सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग पर ही चलते हैं। वे कर्तव्य कर्मों का करना छोड़ बैठे, जनता में कर्तव्य पालन का भाव ही ना रहे। जो मुझे आदर्श मानकर मेरे कर्मों का अनुकरण करते हैं, मेरे कर्म ना करने से उनके व्यवहार में बड़ी अस्त व्यस्तता आ जाए। लेते हैं हम छोटा छोटा करके। महाराज अब प्रभु अपना उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे वे शरीर, उनका मानव शरीर है, तो कैसे वे दच्चित होकर काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे तीनों लोकों में कुछ करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं करने योग्य है? क्योंकि वे कर्मों से लिप्त नहीं है ना, इसीलिए करने योग्य नहीं है। अब मुझे कुछ भी करने योग्य शेष नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है। ये आत्मा की डेफिनेशन है। आत्मा के पास सब कुछ है, सब कुछ पूर्ण रूप से संपूर्ण है, राइट। और ना ही कोई वस्तु मुझे पाने योग्य शेष, कुछ भी नहीं मुझे पाना। आई एम टोटली संतुष्ट, है ना। ये परम आत्मा है, परम आत्मा के लक्षण जो होते हैं। फिर भी मैं कर्म में तत्पर रहता हूँ। अब आगे बॉडी, कर्म कौन कर रहा है? बॉडी, राइट। हमारी जो आत्मा है वो संपूर्ण संतुष्ट है, आराम से बैठी हुई है, राइट। पर हमारी देह हमें जो मिली है उसमें उसको कर्म करने के लिए मिली है ना। नहीं तो नहीं मिली होती, नहीं तो आत्मा में रहती, पूर्ण रूप में आत्मा होगी। पर क्योंकि इसने इससे काम करने हैं, इससे काम करवाए जाने हैं, इससे देने लेने हैं सारे इस देह से, ये कर तो महाराज कह रहे मैं करने योग्य कर्म करता हूँ, पर अंदर से उनको कहते मुझे कुछ नहीं करने योग्य, सब कुछ प्राप्त है, मुझे कुछ नहीं और प्राप्त करना। और फिर महाराज आते हैं उनका बेसिक उद्देश्य। महाराज कहते हैं कि अगर मैं आलस्य में बैठा रहूं, राइट, और अपने कर्तव्य ना करूं, तो जो सारे मनुष्य जो मुझे आदर्श मानते हैं वे कर्तव्य कर्म करना छोड़ दें और उसमें ये सब भाव ही ना रहे। कर्तव्य अनुकरण करते हैं तो उनका व्यवहार में बड़ी अस्त व्यस्तता आ जाए। देखिए यहाँ पर महाराज ने जब थ्योरेटिकल इस तरह कहा, तो प्रभु जब रामायण जी को देखते हैं, वहां पर जब प्रभु ने सारी चीजें अपने कर्तव्यों को निभाया, बहुत बार आज की जनरेशन, क्योंकि परमेश्वर के करने का उद्देश्य, क्योंकि आजकल की जनरेशन या फिर उनके पेरेंट्स भी
जो उन्होंने अपनी ड्यूटीज निभाए उसका प्रयोजन क्या था, कब कब कौन सा रोल निभाया और कौन से रोल का चयन किया, उसमें प्रभु पर ही अंकुश लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। और यहाँ पे लिखा है जबकि कि प्रभु को आदर्श माना जाता है, वो रोल मॉडल उन्होंने स्थापित किया ताकि जनता उनका अनुसरण कर सके और अनुकरण कर सके, है ना। कि भाई प्रभु देखो सारे अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, चाहे माँ का चाहे माता पिता के प्रति, चाहे भाई बंधुओं के प्रति, चाहे पत्नी या उस तरह के प्रति। पर क्योंकि जब हमें समझ नहीं होती ना, तो फिर हमारे क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, तब हम डाउट करते हैं और तब हमारी बहुत सारी चीज़ें इस तरह पनपती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, अस्त व्यस्तता आती है, राइट। और फिर उसके कारण क्या होता है, जन समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि हमें सही तरह से ज्ञान का नहीं पता है। इस तरह से हमारे जो कर्म होते हैं वो अपनी मनमानी के हो जाते हैं, और हम क्योंकि हमारे रोल मॉडल्स जो होते हैं वो उसमें फिर हम देख नहीं सकते। हम देखिए बिल्कुल बहुत सुंदर कहा है नेक्स्ट उसमें वो पढ़ते हैं, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये जन समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाए, उनमें आचार विचार कुछ भी ना रहे, और मैं सत्यासत्य को तथा उचित अनुचित को मिश्रित करने वाला बन जाऊं और इस प्रजा को हनन कर दूं। हाँ, और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्योंकि हमें ट्रू फॉर्म में और एक्चुअल प्रभु का हर कार्य करने का वो हमें नहीं समझ आती, इसके कारण यही हुआ है। हमने परमेश्वर को केवल एक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रख दिया, और जो उन्होंने किया उनको फॉलो नहीं किया, और उसके कारण देखिए जो उन्होंने लिखा वही हो रहा है। जन समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो रहा है, आचार विचार नहीं रह रहा, हाँ, और फिर सत्यासत्य को अनुचित इस तरह मान रहे हैं, है ना, इन चीजों पे चल गए, और बन जाऊं और प्रजा को हनन कर दूं। पर प्रभु का तो उद्देश्य ये था ही नहीं। हम भगवान श्री कृष्ण को, भगवान राम को, और चाहे भगवान शिव हैं, चाहे विष्णु जी हैं, हम सब इनको हमने केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के स्थल बना दिए, किंतु जो इन्होंने एक्चुअली किया जिससे हमारे जीवन का उत्थान हो, वो उस पर हमने नजर डाली नहीं। तो इसके कारण ही ये सब अस्त व्यस्तता हो गई है। उचित अनुचित के बीच में भेदभाव नहीं कुछ पता चलता, और कंफ्यूजन इज रैम्पेंट, है ना, टोटल फे chaos, क्योंकि हमने इन्हें माना ही नहीं कि ये इनके जीवन को नहीं देखा। बस हमारी इच्छा पूरी हो जाए, ये चीज मिल जाए, ये शांति हो जाए, घर में विपदा आई है, ये चीज ठीक हो जाए। और देखिए इसी के कारण महाराज की कितनी दया हुई कि उनके जीवन पर आधारित भी बुक क्लब हैं जहां उनके जीवन से सीखा जा रहा है। सो जीवन से सीखना, संतों के जीवन के एक एक पहलू से सीखना, कैसे उन्होंने निर्णय लिए, क्या किया उन्होंने, किस चीज को यंग एज में भी त्याग दिया, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि एडल्ट से वो जीवन नहीं फॉलो करते तो बच्चे फिर ऑब्वियसली वैसे ही हो जाते हैं। देखिए कितना सुंदर कनेक्शन मेक कर रहे हैं कि क्या कारण है कि एडल्ट्स का भी उन्होंने लगाया कि चलो उनके जीवन से सीखो, उनके हर एक जीवन में जिस तरह से उन्होंने काम किया है उस तरह से सीखो, जिस तरह से कभी भी फल पे ना जाके अपने कर्मों पर, अपने एक्शंस पर ध्यान दिया, उस चीज से हम सीखे, कैसे अपने हृदय की बात सुनकर डिसीजंस लिए, राइट, वो चीज हम सीखें, rather than कि उन्हें अपने इच्छाओं का, प्रॉब्लम्स का एक बस वही चीज बना के रख दें।
कर्महीनता का उदाहरण जनता के सामने रखने से मैं उनके आचार विचार की हत्या का कर्ता हो जाऊं। कर्तव्य कर्मों को ना करने से जातीय दलों का नाश हो जाता है। मर्यादा की, रीति नीति की, संबंध पालन की, जन संगठन की हत्या हो जाती है और जाति के जीवन की ज्योति बुझकर कुछ भी नहीं रहती। इसलिए समाज के सामने जनता के नाश का उदाहरण कर्म त्याग में उपस्थित नहीं करता। महाराज ने बोला कि मैं ऐसा क्यों नहीं करता, जबकि महाराज को, गुरुजनों को, ये सब पूर्ण संत हैं और इन्हें कुछ भी करने का कुछ नहीं है, सब कुछ प्राप्त है और जी सकते हैं वैसे। किंतु अब देखिए ये जो महाराज बोल रहे हैं गीता जी में कि अगर हम कर्तव्य कर्मों को नहीं करते, हम, ये तो प्रभु ने एक उदाहरण सारे समाज के लिए रखा है, पर अगर देखिए अगर हम उनके इस कर्तव्य पालन को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है? मर्यादा का नाश होता है, जो कि हो रहा है, रैम्पेंट है। घरों में भी मर्यादा का नाश है, सड़कों में भी मर्यादा का नाश है और कम्युनिटी में भी मर्यादा का नाश है। हम देखें हमारी हर चीज छोटी सी कड़ी से स्टार्ट होगी, वो है घर। जो चीज घर में नहीं है वो सड़क में भी नहीं है, जो चीज घर में नहीं है वो सड़क में भी नहीं है, समाज में भी नहीं है। अगर हम चाहते हैं हमारे समाज में ये हो तो हमारे घर में होना बहुत जरूरी है और घर को भी छोड़ के हम में होना बहुत जरूरी है। घर पे भी हम यही काम करते हैं, वो सुधर जाए, वो सुधर जाए, वो सुधर जाए, खुद नहीं करते कुछ भी। तो इसलिए ये देखिए मर्यादा की, रीति नीति की, राइट, संबंध पालन की या जन संगठन की हत्या हो जाती है। संगठन दो लोगों में भी घर में नहीं है, राइट, या तो फोर्स्ड है या फिर एक क्या ही है, संगठन नहीं है, प्यार नहीं है। और वो नाश क्यों होता है? क्योंकि हमने प्रभु का जो जीवन है उससे हमने लिया नहीं, वैसा नहीं अनुकरण किया। हम उन्हें सिर्फ कह रहे हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। या हे अर्जुन, जैसे विद्या रहित लोग कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही लोक का संग्रह चाहने वाले विद्वान आसक्ति से रहित होकर कर्म करते हैं। फल की कामना से रहित होकर विद्वान को भी साधारण समझ के मनुष्यों की भांति सभी कर्तव्य करने चाहिए। साधारण जन जिस तत्परता से कर्मों में मग्न रहते हैं, विद्वान जन भी जन समुदाय के हित और संगठन चाहता हुआ उसी तत्परता से कर्म करता रहे, परंतु निष्काम भाव को कभी ना छोड़े। है ना? अब महाराज ने कितनी सुंदर कंपैरिजन किया है कि एक नॉर्मल इंसान कैसे उसे हर चीज फल चाहिए होती है। मैं ये कर रहा हूँ तो उसका फल क्या होगा, मैं ये कर रहा हूँ तो उसका फल क्या होगा, हर चीज फल पे होती है। क्योंकि हमारी फोकस ही फल होता है तो हम दुखी रहते हैं हमेशा। 2 दिन अच्छे हो गए, हाँ बहुत अच्छे दिन निकला, क्यों? क्योंकि ये चीजें हो गई, राइट। पर अगर हम अपने एक्शंस पे फोकस हों, अगर हम अपने जो करना है उस पे फोकस हों, तो हम हर समय आनंदित हो रहे हैं क्योंकि हम कर्म करने में इतना एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए 2 चीजें बोले कि विद्या रहित लोग और कर्मों में आसक्त। क्यों कर्मों में आसक्त हैं? क्योंकि उन्हें फल पर फोकस्ड रहते हैं वो, राइट। पर महाराज कहते हैं कि जो विद्वान होता है उसे अपने कर्मों में तत्पर रहना चाहिए, पर फलों का त्याग कर और वो भी जन समुदाय का हित चाहे, संगठन चाहे, एक हो, उनकी ग्रोथ चाहे, किंतु तत्परता से कर्म करता रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि जो निष्काम भाव है उसका वो नहीं छोड़ना कि मेरा इसमें स्वार्थ नहीं है, मेरा इसमें कुछ मेरापन नहीं है, बस मुझे करना है और मैं करता जाऊं या करती रहूं
ये चीज करना है, ये निष्काम भाव आ जाए तो यू स्टार्ट इंजॉइंग ईच एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग, ईच एंड एवरीथिंग। आपको नहीं, आपने अपना काम कर दिया, वो रिजल्ट नहीं आ रहा, ये आपके हाथ में है ही नहीं। जितना हम इस चीज पे पक्का हो, जितना हम इस चीज पे पक्का हो कि भाई मैंने ऐसे काम किया, अरे भाई ये तो कुछ फलित ही नहीं हुआ, अरे भाई मैंने इसे कहा, इसने तो कुछ माना ही नहीं। नहीं, हमारा काम है कि अगर हमने कुछ अच्छा कहना है कर दें, बस फुल स्टॉप। उसके आगे अपनी गाड़ी ही ना, डेड एंड है। डेड एंड मान ले कि बस करना है, कह दिया करना है, बस उसका क्या होता है वो नहीं। पर हम अधिकतम समय अपने एरिया को छोड़कर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, जो कि फल वो देने वाले हैं, वो चीज को भूल जाते हैं और फिर तभी दुखी रहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को जज कर रहे हैं कि हमें फल मिला कि नहीं इस चीज का। नहीं, हमें करते रहना है जो हमें हृदय से, हम सबको अपने कर्तव्य पता होते हैं, हम जानबूझ के उससे वो करते हैं, या फिर हम अपने आप को देखते ही नहीं। बात है सिंपल, स्वामी जी की तो साधना ही है अपने आप को देखना, अपने कर्तव्यों को देखना, अपने ही माइंड को इंट्रोस्पेक्ट करना, एंड दैट्स इट। और इसी में शांति है, इसी में शांति है। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे, ओ बाप रे, दुख ही दुख है, ये गेट खुलते ही दुख है। दूसरा वर्ड, गेट खुलते ही दुख है, खुलता ही दुख है। अपने को देखना, अपने कर्मों को देखना, सच ब्यूटीफुल है ना। कितनी सुंदर चर्चा थी। मेरे गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही धन्यवाद। सब शब्द नहीं है, शब्दातीत, निशब्द, बहुत बहुत धन्यवाद। आए, हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। हम देखें त्रिकुटी स्थान पर, और मन ही मन राम नाम, अगर लेना है तो ले रहे हैं, अगर सुनना है तो सुन रहे हैं। और जैसे जैसे ले रहे हैं, माने कि मेरे अंदर मंगल ही मंगल बस रहा है। राम नाम ले पा रहे हैं तो मंगल ही मंगल बस रहा है। माने कि बस रहा है, माने कि बस रहा है। हर राम नाम से मेरे अंदर मंगल ही मंगल बस रहा है। मेरे अंदर मंगल, मेरे चाहूं और मंगल, केवल मंगल ही मंगल। राम नाम से मेरे अंदर सौभाग्य बस रहा है। मेरे अंदर सौभाग्य, मेरे चाहूं और सौभाग्य ही सौभाग्य, सौभाग्य ही सौभाग्य। मेरे अंदर प्रेम और मेरे चाहूं और प्रेम ही प्रेम। मेरे भीतर प्रेम और मेरे चाहूं और प्रेम ही प्रेम। राम प्रेम है, अनंत प्रेम।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरण। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।